जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों की श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर् देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मांडुक्य उपनिषद का शांति पाठ करेंगे। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मांडुक्य उपनिषद का बैकग्राउंड हमने देखा। आज उपनिषद का प्रथम श्लोक। ओम इत्येदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद् भविष्यदिति सर्वमोंकार एव यच्चान्यत् त्रिकालातीतं
तदप्योंकार एव। इसमें संधि है, ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम। ओम यह एक अक्षर है जो इस जगत में सब कुछ है। इन दिस यूनिवर्स इट इज एवरीथिंग। तस्य उपव्याख्यानम, हम उसकी व्याख्या करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट इट, हम उसके बारे में जानेंगे। और ऋषि क्या कहते हैं? भूतम भवत भविष्यत इति। भूतम यानी भूतकाल, पास्ट टेंस। भवत यानी प्रेजेंट टेंस। भविष्यत यानी फ्यूचर टेंस। सो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इति, सब। सर्वम ओंकार एव, सब कुछ ओंकार ही है। और आगे कहते हैं यच्च अन्यत, उसके अलावा, त्रिकालातीतम, तीनों काल से परे, यानी भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों काल से परे, बियॉन्ड द थ्री टेंसेस। तदपि ओंकार एव, तदपि ओंकार एव, वह भी ओंकार ही है। सो इन शॉर्ट, यह श्लोक कहता है कि इस जगत में सब कुछ ओंकार है, जिसकी हम व्याख्या करेंगे, जिसका हम एक्सप्लेनेशन ढूंढेंगे, जिसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, सब कुछ ओंकार ही है, एव ही है। यच्चान्यात, इसके अलावा, ये तीनों कालों से परे, बियॉन्ड द थ्री, राइट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर से भी बियॉन्ड, इफ देयर इज एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इट इज ओनली ओंकार। तो आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। वेद उपनिषद, जो वेद का अंतिम पोर्शन जो है, वेदांत जिसको हम कहते हैं, वह उपनिषद एक बहुत गुह्य ज्ञान, सीक्रेट नॉलेज, टीचिंग्स, कि जिसमें इस संसार से भी परे जो विजडम है, जो ज्ञान है, उसके बारे में हमारे प्राचीन ऋषियों ने बहुत सारी बातें करी हैं। दे टॉक अबाउट द नेचर ऑफ द रियलिटी, यानी कि ये जगत सही मायने में क्या है। और ये सारे उपनिषदों में मांडुक्य उपनिषद बहुत महत्व का है। और कहा गया है कि मांडुक्यम एकम एव अलम मुमुक्षुणाम विमुख्यते। बाकी कोई भी उपनिषद का अध्ययन आप ना करो और मात्र मांडुक्य उपनिषद का ही अध्ययन गौर से करें तो भी काफ़ी है, ऐसा कहा गया है। अभी यहाँ ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम, अक्षर, ओम को अक्षर कहा गया। अक्षर डजंट मीन अल्फाबेट। नॉर्मली कोलोकल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? अक्षर यानी अल्फाबेट, क ख ग घ च छ બધા अक्षर કહેવાય, बराबर, ये सब अक्षर कहते हैं। बट यहाँ इसका मीनिंग है अक्षर, जो जिसका क्षय नहीं होता, अक्षर जिसका क्षय कभी नहीं होता, यानी अंग्रेजी में उसको कहें तो इट इज इम्पेरिशेबल ओम। और दिस इम्पेरिशेबल ओम is everything in this earth.
सो ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम, ऑल दिस जो भी हमें दिख रहा है, जो भी हमारी बुद्धि गम्य है, वॉट एवर इज कॉग्निजिबल, जो हमारी इंद्रियों की पकड़ में आता है, ऑल दैट कम विद इन द परव्यू ऑफ आवर सेंस परसेप्शंस, और जिनके बारे में हम कुछ भी कह सकते हैं, जान सकते हैं, ये सृष्टि के बारे में, और उसके लिए यदि कोई एक शब्द का प्रयोग करना है तो वह ओम है। सो सिंगल एंटिटी बाय विच वी कैन कॉम्प्रिहेंड द एंटायर यूनिवर्स, दैट इज ओम। अभी ये ओम हम बार बार उसका प्रयोग करते हैं, हम एक दूसरे को जब ग्रीट भी करते हैं, एक दूसरे को ये करते हैं, तभी भी हरिओम कह के बात करते हैं, बराबर है। सभी मंत्रों के आगे ओम लगाया जाता है, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम नमः शिवाय, बराबर। सभी मंत्र में आगे हम प्रीफिक्स में ओमकार लगाते हैं, और इसलिए इसका मायना यह है, इम्प्लीकेशन इसका यह है कि ओम में सब कुछ समाविष्ट है, इट कॉम्प्रिहेंड्स ऑल द थिंग्स, एंड वह सभी कार्यों की शुरुआत में शुभदायक है, इट इज ऑस्पिशियस टू बिगिन एवरीथिंग विद ओम। शास्त्रों में ओम की बड़ी महत्ता है। ओम इस विश्व का सबसे पहला ध्वनि है, द फर्स्ट वाइब्रेटरी साउंड, कि जो सृष्टि की शुरुआत में उभरा था, और इसलिए इसको प्रणव भी कहा गया है। ओम इस प्रणव, बीज मंत्र है वो। बाकी सारे मंत्रों का वो बीज मंत्र है। बीज मंत्र यानी बीज यानी सीड, and the way everything springs from the seed, similarly in this universe everything springs from Om. तो जब भी हम ओमकार की बात करते हैं तो इसमें सभी अर्थ तो समाविष्ट हुए ही हैं, लेकिन सभी भाषाएं भी उसमें समाविष्ट हो गई। यानी इस सृष्टि में जो भी कुछ है वह ओमकार के अंदर समाविष्ट है। ओम जो है, अभी इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना प्लीज, वह नाम भी है और रूप भी है। इसके बाद में इसको हम एलेबरेट करने वाले हैं, बट रिमेंबर दिस फ्रेज, ओम नाम भी है और रूप भी है। यानी वो मात्र एक ध्वनि नहीं है, इट इज नॉट मेयरली अ साउंड। वो मात्र एक चैंट नहीं है, मंत्रघोष नहीं है, मात्र हमारी भाषा का एक हिस्सा नहीं, इट इज नॉट ए स्मॉल पार्ट ऑफ आवर लैंग्वेज, लेकिन इन सबसे कुछ और ज्यादा है। क्योंकि ओम अपने बलबूते पर खड़ा है, इट इज समथिंग विच एग्जिस्ट बाय इट्स ओन राइट। यानी वह दूसरे किसी के संदर्भ से या तो दूसरे किसी के रेफरेंस से ओम नहीं है, ओम स्टैंड्स बाय इटसेल्फ, वो अपने बलबूते पर वो खड़ा है। और इसलिए हम जब भी ओम का उच्चार करते हैं तो वी डू नॉट क्रिएट दैट वर्ड ओम। मान लीजिए कि और कोई शब्द हम देखें, राम या तो शिव जी या तो कृष्ण, तो जब ये शब्द हम बोलते हैं
तो तभी ये शब्द हमने भाषा में से क्रिएट किया है। फ्रॉम द लैंग्वेज दीज वर्ड्स आर क्रिएटेड। किसी का भी नाम, किसी वस्तु का नाम, मान लीजिए कि मोबाइल फोन, कंप्यूटर, बराबर, घोड़ा, गधा, यानी वी हैव कॉइन्ड दीज वर्ड्स। इन शब्दों को हमने क्रिएट किए हुए हैं, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द है। बट ओम के किस्से में ये नहीं है, यानी वी डू नॉट क्रिएट ओम बाय चैंटिंग। हम क्या करते हैं कि ब्रह्मांड में जो एक ध्वनि है, जो एक आंदोलन है, ए पर्टिकुलर वाइब्रेशन इज देयर, बाय चैंटिंग ओम, ओम का उच्चार करने से हम ब्रह्मांड का जो वाइब्रेशन है उसके साथ हम अपने आप को सिंक्रोनाइज करते हैं। आपने ट्यूनिंग फोर्क देखा होगा, तो ट्यूनिंग फोर्क का जो एक हिस्सा है उसको आप ये कर वाइब्रेट करिए तो जो दूसरा हिस्सा है वो वही फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होता है। सिमिलरली बाय चैंटिंग ओम, ओम का उच्चार करने से इस विश्व में जो ध्वनि प्रसर रही है, जो वाइब्रेशन है, उसके साथ हम अपने आप को सिंक्रोनाइज करने की या तो उसके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ओम जो है यह शब्द न तो हमने बनाया है, तो फिर ये ओम का उच्चार हम इसलिए करते हैं कि कॉस्मिक वाइब्रेशंस जो हैं उनके साथ हम तालमेल कर सकें। अभी ये जो ओम ध्वनि है, अभी मैं उसको और शब्द नहीं कहूंगा, आई विल नॉट कॉल इट ए वर्ड, आई विल कॉल इट ए वाइब्रेशन। ध्वनि जो है उसका, या तो आपको थोड़ा आपको ऊपर लेके जाता हूं, निर्गुण निराकार ब्रह्म की हम बात करते हैं, लेकिन यदि वो ब्रह्म को हमें इमेजिन करना है, ओके, लेट अस टेक ए प्रैक्टिकल एग्जांपल। मान लीजिए मुझे कृष्ण शब्द बोलना है या तो राम शब्द बोलना है, तो यदि जैसे मैंने कृष्ण बोला तो मेरे सामने एक स्वरूप खड़ा हो जाता है भगवान कृष्ण का, जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, बराबर, मोर मुकुटधारी है, हाथ में बंसी है, वगैरह वगैरह। राम बोला तो धनुर्धारी राम जी खड़े हैं। सो एक जो भी शब्द हम बोलते हैं उस शब्द का एक रूप है, और जिस एंटिटी के बारे में हम सोचते हैं उसका वो नाम है। यहां ओम जो है वह परब्रह्म का रूप है और परब्रह्म का नाम भी है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। जैसे इस जगत में सब कुछ अपने अपने नाम से डेजिग्नेट किया जाता है, वैसे ही इस परब्रह्म को हम एक नाम से यदि डेजिग्नेट करना चाहेंगे तो वह नाम है ओम। तो ओम जो है वह परब्रह्म का नाम भी है और परब्रह्म का रूप भी है। धीरे धीरे क्लियर होगा, बट ट्राई टू फोकस ऑन दिस एस्पेक्ट कि प्रत्येक जगत में जो भी एंटिटी है उसका नाम भी होता है और उसका रूप भी होता है। इट इज अ फॉर्म एज वेल एज इट इज अ नेम। तो ओम शब्द जो है, ओम ध्वनि जो है, रादर आई से, इट इज बोथ नाम और रूप ऑफ परब्रह्म। मान लीजिए कि मैं कहूं कि माउंटेन, पर्वत, तो जैसे माउंटेन शब्द का मैंने प्रयोग किया तो आपके सामने की इमेज खड़ी हो जाती है। नदी कहें तो यू इमेजिन अ फ्लोइंग रिवर इन फ्रंट ऑफ यू।
इफ आई से फायर, अग्नि, तो दाहक है, तो उसका भी नाम अग्नि है और उसका जो रूप है जो हमें सामने दिखता है। वैसे पुरुष, महिला, राम, कृष्ण, ये सारे नाम है। और ये सारे नाम जो हैं वह उसके रिस्पेक्टिव फॉर्म को सूचित करता है, इंडिकेट करता है, इट कॉनोट्स और डिनोट्स दैट पर्टिकुलर फॉर्म। तो जब भी हम कोई भी नाम लेते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग फॉर्म जो है, उसका जो रूप है, वो हमारे नजर के सामने या तो हमारे मन में आता है। और हमारे मन में इनके बीच में एक परमानेंट कनेक्शन रहता ही रहता है। पर्टिकुलर नाम और उसका रूप, पर्टिकुलर नेम एंड इट्स करस्पॉन्डिंग फॉर्म। और इससे हम कितने प्रभावित हैं, हाउ मच वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट, वी नो इट वेरी वेल। मान लीजिए कि आप रास्ते पर जा रहे हैं, हमारे हरि जी रास्ते पर चल रहे हैं कहीं, और किसी ने जोर से पुकारा, हे हरि, तो हरि फौरन खड़े हो जाएंगे, मुझे पुकारा, बराबर। और पुकारने वाले को भी मालूम है कि जो व्यक्ति जा रहा है, जो दो हुलिया जो जा रहा है, उस हुलिये का नाम, दैट पर्टिकुलर फॉर्म हैज ए नेम, दैट इज हरि, बराबर। अभी मान लीजिए कि किसी ने आपको बोला, अरे वाह, आज तो बहुत स्मार्ट लगते हो यार, हीरो लगते हो, राइट। तो जैसे किसी ने कहा कि स्मार्ट लगते हो, हीरो लगते हो, तो जो स्मार्ट या तो हीरो शब्द जो है, उसके साथ हमारे मन में एक रूप की कल्पना आती है, राइट, एक फॉर्म की कल्पना आती है, एक विशेष प्रकार के एक चित्र हमारे सामने उभरता है, तो हमें अच्छा भी लगता है। और किसी ने कहा, अरे यार गधे हो तुम, तो जैसे किसी ने कहा गधे हो तुम, तो ये गधा शब्द जो है, उसके साथ वो गधा का जो रूप है, वो जो फॉर्म है, वो हमारी नजर के सामने आता है, बराबर। सो एवरी नेम इज एसोसिएटेड विथ इट्स रिस्पेक्टिव फॉर्म। प्रत्येक नाम अपने अपने रूप के साथ जुड़ा हुआ है। कहने के ये पूरी चर्चा का सार यह है कि इस जगत में जो भी कुछ है, सभी के नाम और रूप है। ये जो नाम है, वह हमारे दिमाग में एक प्रकार के स्पंदन यानी कि वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। मान लीजिए कि अभी इस समय हम वही तो यहाँ जूम पर बैठे हैं, लेकिन क्लासरूम में बैठे होते और किसी ने जोर से चिल्लाया, सांप सांप सांप, स्नेक स्नेक, आप सब उठ के खड़े हो जाओ, अरे कहाँ है, किधर है। Moment the word snake is uttered, you know, it creates a kind of vibration in your mind, जिससे हमें डर लगने लगता है या तो एक डर की अनुभूति होती है। बहुत समय पहले अहमदाबाद से बम्बई आने वाली ट्रेन में सेकंड क्लास के कंपार्टमेंट में बहुत भीड़ थी और दो मित्र उस गाड़ी में चढ़ गए। अभी उन्होंने सोचा कि आज पूरा दिन इधर भटक भटक के थके हुए हैं, रात को सोने को मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पाँव रखने की जगह नहीं, क्या करें। तो एक ने आइडिया निकाला, बोला चलो जोर जोर से चिल्लाते हैं, सांप है डिब्बे में, सांप है, सांप है, ए सांप सांप, डिब्बे में सांप है, डिब्बे में सांप है। तो लोग भाग भाग के बाहर निकलने लगे। फिर ये दोनों बंदों ने ऊपर की बर्थ एक एक पकड़ के वहाँ सो गए। और फिर दूसरे दिन सुबह 6 बजा तो उनको लगा कि अभी बोरीवली आएगा, तो आंख खोल के ऐसा देखते हैं तो वो तो अभी भी अहमदाबाद के यार्ड में ही है। तो उन्होंने किसी से पूछा कि अरे भाई गाड़ी तो बम्बई जा रही थी, अभी तो बम्बई पहुंचना चाहिए। बोला नहीं साहब ऐसा नहीं है, इस डिब्बे में सांप निकला था, इसलिए डिब्बे को गाड़ी से निकाल के बाहर साइडिंग में यार्ड में डाल दिया गया है, आप अहमदाबाद के यार्ड में ही हो।
તો હવે જાજી હોશિયારી કરવા જાય તો ક્યારેક આવી રીતે ફસાઈ જવાય. Coming back to our subject, the word snake has created a vibration in your mind. It has created a sense of fear in your mind. I'm repeating this again and again that every name has a corresponding form. यानी कोई भी नाम हमारे सामने आता है तो उसका रूप जो है वो हमारे मन में फौरन उसकी कल्पना आ जाती है. तो क्या हुआ, सांप शब्द के साथ हमारा एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन हो गया, उसका अर्थ हमें पता चला और हमें पता है कि उसका अर्थ क्या है. तो मान लीजिए गधा कह दिया, हीरो कह दिया, स्मार्ट कह दिया, तो इन सारे शब्दों के साथ जो अर्थ जुड़े हुए हैं वो फौरन हमें पता चलता है. तो सभी नाम इस जगत में हैं, उनके स्पेसिफिक फॉर्म हैं. अभी इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं. प्रत्येक रूप का एक नाम है, लेकिन प्रत्येक रूप जो है वह दूसरे रूपों से कुछ न कुछ तरीके से जुड़ा हुआ है. चलो इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए कि छगनलाल है, बराबर. तो आपने छगनलाल बोला तो आपके नज़र के सामने उस व्यक्ति का हुलिया सामने आता है कि वो व्यक्ति जो है वो थोड़ा नाटा है, थोड़ो जाडो छे, ये छगनलाल, राइट. लेकिन वह छगनलाल मात्र छगनलाल अपने ही बलबूते पे नहीं है, वो छगनलाल के बाकी बहुत सारे रूपों से कुछ न कुछ संबंध है. वो छगनलाल किसी मगनलाल का बेटा है, वो छगनलाल किसी मायाबेन का पति है, बराबर. वो छगनलाल किसी बहन का भाई है, वो छगनलाल किसी बेटे का बाप है, वो छगनलाल किसी दूसरे मगनलाल का मित्र है, वगैरह वगैरह वगैरह, नटवरलाल का मित्र है. यानी छगनलाल मात्र छगनलाल नहीं है, छगनलाल का जो फॉर्म है, छगनलाल का जो रूप है, वह रूप इस सृष्टि में बहुत सारी चीज़ों के साथ कनेक्टेड है. छगनलाल मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है, छगनलाल डॉक्टर है, छगनलाल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बराबर. यानी छगनलाल मात्र छगनलाल नहीं है, छगनलाल छगनलाल है इन रिलेशन टू सो मेनी थिंग्स. नाउ यहां से हमें थोड़ा बात को आगे बढ़ाना है कि जिसको हम जीव सृष्टि कहते हैं और ईश्वर सृष्टि कहते हैं. तो ईश्वर सृष्टि जिसको हम कहते हैं, तो ईश्वर जिसको हम कहते हैं, उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है. समझिए इस बात को. ब्रह्म या तो परब्रह्म या तो ईश्वर, जो भी शब्द हमारे सामने आता है. अब यो ईश्वर मेरे इष्ट देव है इसलिए ईश्वर नहीं है. वो ईश्वर न तो किसी के पिता है, न तो किसी का पुत्र है, न तो किसी के पति है, न तो किसी का भाई है, न तो किसी का बेटा है. वो ईश्वर मात्र ईश्वर है, ब्रह्म मात्र ब्रह्म है. ब्रह्म इज ब्रह्म इन हिज ओन राइट. ब्रह्म इज नॉट ब्रह्म विथ रिलेशन टू एनीबडी एल्स. लेकिन ये हमारी जो जीव सृष्टि है, इसमें हमारा जो नाम है वह हमें दर्शाता है, लेकिन हमारा जो रूप है वह रूप यूनिक नहीं है. वी आर दैट विथ रिस्पेक्ट टू अदर थिंग्स. जैसे अभी छगनलाल के बारे में हमने सोचा.
और हम इस जीव सृष्टि के साथ ज़्यादा संबंध रखते हैं। यदि हमारा संबंध मात्र ईश्वर सृष्टि से होता था तो ये कोई गड़बड़ की गुंजाइश नहीं थी, ये कोई झमेला हमारे सामने होता नहीं था। लेकिन यह जीव सृष्टि में हमारा फॉर्म, हमारा हुलिया, हमारा रूप क्योंकि और कई रूपों के साथ जुड़ा हुआ है, और इसलिए यह सृष्टि, ये जगत में हमें बंधन है, क्योंकि वी आर कनेक्टेड बाय ऑल दिस, एंड दिस कनेक्शन का हमें बंधन है, दिस कनेक्शन बाइंड्स अस, और इसी को हम संसार कहते हैं, अर्थली एक्सिस्टेंस। हम ईश्वर के अंश हैं, लेकिन हमने ये सब जो बंधन हमारे इर्द गिर्द है उसको अपने ऊपर लपेट लिया है। रादर वी हैव क्रिएटेड अ ककून अराउंड आवरसेल्व्स, और ये हमारी अपनी ही इच्छा शक्ति से, विचार शक्ति से बनाया हुआ है। और यही इमेजिनेशन जो हमारी है, जो हमारी विचार शक्ति है, वही हमें दूसरे जीवों के साथ संबंध बनाती है। इट कनेक्ट्स अस विद अदर जीव। तो इस सृष्टि के जितने भी क्रिएशंस हैं उनके साथ हमारा जो भी संबंध है, वह संबंध हम हमारी विचार शक्ति से, बाय आवर ओन इमेजिनेशन वी कनेक्ट आवरसेल्व्स, और इसी को हम कहते हैं बीइंग सोशल। मैन इज अ सोशल एनिमल कहते हैं ना, हम सांसारिक हैं। तो हम मात्र इस ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि का एक अलग हिस्सा नहीं है, लेकिन इस सृष्टि में जितनी भी सारी चीजें हैं उनके साथ हमारा कनेक्शन किसी न किसी तरीके से बना हुआ है। हमारे में ईश्वर का अंश है और हमारे में जीवत्व भी है, और हमारे में जो ईश्वर का अंश है वह हमारा शुद्ध या तो डिग्निफाइड स्वरूप है, डिग्निफाइड नेचर है, और हमारे में जो जीव है वह हमें संसार से बांधता है। तो हमारी सबकी ड्यूअल पर्सनालिटी है, डबल पर्सनालिटी है। एक हिस्सा हमारा ऐसा है कि जो ईश्वर के साथ हमेशा जुड़ा हुआ है, और दूसरा हिस्सा यह है कि जो हमें इस विश्व से, इस संसार से, अर्थली लाइफ से बांध के रखता है। शायद लास्ट सैटरडे के क्लास में हमने डिस्कस किया था, यदि आपको याद होगा तो, कि वी आर लाइक हीलियम फिल्ड बलून। हीलियम फिल्ड बलून जो होता है, बराबर, वो हमेशा ऊर्ध्वगति ही करता है, ऊपर ही जाता है, लेकिन उसको हमने धागे से बांध के पकड़ के रखा है, और जब तक उस धागे के साथ वो बंधा हुआ है तब तक वो बंधन में है। जैसे ही वो धागे को आपने छोड़ दिया, वो हीलियम फिल्ड बलून ऊपर चला जाता है। तो हम सबकी स्थिति हीलियम फिल्ड बलून के जैसी है। हमारे में जो ईश्वर तत्व है वो हीलियम है, कि जो हमें ऊर्ध्व गति प्रदान करता है, ऊपर लेकर जाता है ईश्वर के प्रति। और यह जो धागा है हमारे हाथ में, ये हमें संसार के साथ बांधे रखता है, बराबर। तो ईश्वर के साथ हमें एकाकार होना है तो क्या करना है? धागे को काट दो,
बहुत सरल है, सिंपल है, कट द थ्रेड। लेकिन मुसीबत यही खड़ी होती है कि हाउ टू कट द थ्रेड, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट सिंगल थ्रेड, देर आर मेनी थ्रेड्स। कहाँ कहाँ लंगर डाल के रखे हैं हमने, तो इतने सारे लंगर में से मुक्ति कैसे मिलेगी? और जो मगजमारी जो है वो इसी की है कि इन बंधनों को कैसे काटना, इनमें से कैसे मुक्त होना, और यही हमें ये उपनिषद वगैरह सिखाते हैं। और यह जो हमारा अलग अलग स्वरूपों से जो संबंध है, रिश्ता है, ये जो लंगर डाले हुए हैं, वही हमारे सभी राग और द्वेष का कारण है। और इसलिए इस जगत में हमें सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। ये सब सुख और दुख हमारे ही डाले हुए लंगर का परिणाम है। वी आवरसेल्व्स इमेजिन, एक सिंपल बात हम करें, बोलो, मान लीजिए कि किसी XYZ के यहाँ बर्थडे पार्टी है, बराबर। मान लीजिए कि छगनलाल के यहाँ उनके उनके बेटे की बर्थडे पार्टी है। नाउ बर्थडे पार्टी इज नॉट द रीजन फॉर एनीबडी टू गो टू छगनलाल प्लेस। रास्ते में जो चलते लोग हैं वो सब छगनलाल के घर जाते हैं कि चलो भैया बर्थडे पार्टी जाते हैं? नहीं जाते हैं। लेकिन हम जाते हैं, क्यों? छगनलाल से हमारा रिश्ता है, जाना पड़ेगा, नहीं तो उसको बुरा लगेगा। यानी ये जो व्यवहार के जो जाले हैं वो हमने ही अपने इर्द गिर्द बुने हैं। અને ત્યાં તો ભાઈ જવું જ પડે ને, હવે કંઈ થોડું હાલે, એ આપણે ઘેર આવ્યો તો ભાઈ આપણે ના જઈએ તો કેવું ખરાબ લાગે। તો આપ not because of the occasion you are going, occasion of course is an excuse कि बर्थडे पार्टी है, बराबर है, लेकिन बर्थडे पार्टी है इसलिए आप नहीं जा रहे हैं, छगनलाल के साथ आपका रिश्ता है इसलिए आप जा रहे हैं। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर इज, यहाँ जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि हम सभी अलग अलग प्रकार के फॉर्म्स के साथ किसी न किसी प्रकार के रिश्ते से, रिलेशन से जुड़े हुए हैं, एंड दैट इज कंपेलिंग अस टू फ्लोट इनटू ऑल दिस। सुख और दुख, प्लेजर और पेन जो है वो सब इसकी वजह से है। तो हमेशा सुबह होते ही हम अपने दिमाग में इस जगत के साथ जितने सारे फॉर्म के साथ हम जुड़े हुए हैं उनको याद करते 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 चल रहे हैं, और यही संसार है। और इस संसार से मुक्ति पाने के लिए हम फड़फड़ा रहे हैं। हमें संसार से मोक्ष चाहिए। और यदि इस मुक्ति की या तो इस मोक्ष की परिभाषा करनी है, सिंपल डेफिनेशन देखनी है उसकी, अंडरस्टैंडिंग, तो इस संसार से हमें मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति, मोक्ष वह स्थिति है जिसमें हम ये जीवत्व की वजह से संसार की चीज़ों के साथ, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के साथ हम अपने आप को जोड़ के रखते हैं। उसके बजाय यदि हम अपने आप को मात्र ईश्वर के साथ जोड़ें तो परमात्मा तो अपने बलबूते पर अकेले खड़े हैं। गॉड इज एग्जिस्टिंग इन हिज ओन राइट, and God does not exist with relation to anybody else, बराबर। सो इन शॉर्ट, हमारे जितने भी टेंटिकल्स हैं, जितने भी धागे हैं, जितने भी लंगर हमने संसार में डाले हुए हैं, ये सारे हमें संसार से बांध के रखते हैं।
लेकिन यदि हमारा रिश्ता मात्र हमने एक ही लंगर डाला है ईश्वर के नाम का, तो फिर हमें छटपटाने की जरूरत ही नहीं। और अनदर थिंग इज, ईश्वर इज ए स्टेबल प्लेस, वो हिलता नहीं है, डुलता नहीं है, इट्स नॉट मूविंग। मान लीजिए कि आपको किसी ट्रेन में चढ़ना है, इफ़ यू वांट टू गेट इनटू ए मूविंग ट्रेन एंड इफ़ यू वांट टू गेट इनटू ए स्टेशनरी ट्रेन, जो खड़ी हुई गाड़ी के डिब्बे में चढ़ना है या तो चलती गाड़ी के डिब्बे में चढ़ना है, तो कितना फ़र्क है आप ही सोच लीजिए। खड़ी हुई गाड़ी में चढ़ना बिल्कुल आसान है, बिकॉज इट इज स्टेशनरी, इट इज़ नॉट मूविंग। आप आसानी से पैर रख सकते हैं अंदर। लेकिन यदि गाड़ी चल रही है तो उसमें चढ़ना मुमकिन नहीं है या तो मुश्किल है। तो जो संसार है वो एक चलती ट्रेन के जैसा है, अनस्टेबल है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। और ईश्वर जो है वो स्टेडी है, कभी भी यू कैन, एनी टाइम यू कैन स्टेप इन विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि के बीच में जो फर्क है, इस फर्क को यदि हम जान लें और अपने आप को इस जीव सृष्टि के साथ जो भी टेंटिकल्स हमने बांध के रखे हैं, वो टेंटिकल्स को हम खोलते जाएं, सारे के सारे लंगर्स निकालते जाएं, तो ईश्वर सृष्टि तो है ही वहाँ, वो तो स्टेशनरी खड़ा है, वो बस मिल लो उनसे। तो हमें हमारा जो अस्तित्व है उसको जीवत्व में से ईश्वरत्व की ओर ले जाना है। यानी वी नीड टू ट्रांसफर आवर एग्जिस्टेंस फ्रॉम जीवत्व टू ईश्वरत्व। व्हाट डज इट मीन? ईश्वर अपने बलबूते पर खड़े हैं अकेले, और यदि आपको अपने आप को जीवत्व में से ईश्वरत्व में ट्रांसफॉर्म करना है तो हमें भी अपने बलबूते पर खड़ा रहना पड़ेगा। यू हैव टू एग्जिस्ट ऑन आवर ओन राइट, एंड देयरफॉर वी बिकम इंडिपेंडेंट। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग और एनीबडी। बहुत बड़ी बात है ये, लेकिन ये समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी है। क्या? जितनी हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ती जाएगी उतने हम ज़्यादा अपने आप को, rather we'll experience our freedom more and more, and because of that experience of freedom your happiness quotient will keep on improving. हमारे सुख की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो हमें हमारे अस्तित्व के लिए किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। यू वॉन्ट टू बी एब्सोल्यूटली इंडिपेंडेंट, जिसको हम केवल कहते हैं। केवल यानी अलोन, यूनिक। और इसी जो अवस्था है इसी को हम कैवल्य कहते हैं। और यही मोक्ष है, यही फ्रीडम है, यही आत्मनिर्भरता है। और यह उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, हमें हमारे जीवत्व में से ईश्वरत्व में ट्रांसफॉर्म होने की कला सिखाने वाला है। बराबर? सिर्फ 12 श्लोक का छोटा उपनिषद जिसमें हमें ये कला सिखाएगा। तो इसमें करना क्या होगा? हमारे में जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, उसकी हमें पहचान बनानी पड़ेगी। रादर, if I say it in English, we have to summon that Ishwaratva in our consciousness.
हमारी धारणा में उस परमात्मा को लाना पड़ेगा। हमारे हृदय में है, वो बैठा है वहाँ, क्या हमारे हृदय में ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ईश्वर को हमें जगह देनी होगी। तो ईश्वर को कोई एक स्पेसिफिक एंटिटी नहीं मानते हुए उसको एक व्यापक स्वरूप में देखें, क्योंकि जगत में जो भी नाम है वह सारे नाम किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पर्वत है, नदी है, पेड़ है, पशु है, पक्षी है, गधा है, घोड़ा है, हाथी है, वो सभी नाम जो है वो अपने अपने रूप के साथ जुड़े हैं। लेकिन ईश्वर जो है वो किसी रूप के साथ जुड़े हुए नहीं है। वह गॉड इज ए यूनिवर्सल फॉर्म, ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी है। और इसलिए हम उनको एक कोई खास नाम से पुकार नहीं सकते, क्योंकि वो सर्वव्यापी हैं। इसलिए उनका जो नाम है वो भी ऐसा होना चाहिए विच एनकम्पासेस एवरीथिंग। और इसलिए इस जगत की कोई भी भाषा ईश्वर को डिस्क्राइब नहीं कर सकती, क्योंकि ईश्वर कोई पर्टिकुलर विषय नहीं है। इट्स नॉट ए पर्टिकुलराइज्ड ऑब्जेक्ट। वो न तो पुरुष है, न तो स्त्री है, न तो इंसान है, न तो पशु है, न तो पक्षी है। वो न तो यहाँ है, न तो वहाँ है। वह सर्वव्यापी है, एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट। और क्योंकि वह सर्वव्यापी है तो उसको आप किसी एक भाषा के किसी शब्द से उसका वर्णन नहीं कर सकते। मान लीजिए कि मैंने मराठी भाषी शब्द का प्रयोग किया विठला, या तो तमिल शब्द प्रयोग किया मुरुगन, या तो गुजराती का शब्द का प्रयोग किया कृष्ण, बराबर। तो वो रिस्पेक्टिव रीजन जो है, वहाँ की जो भाषा है, उसी भाषा के अंदर वो सीमित हो जाएगा। मात्र वही नाम से उसको पुकारूं तो, लेकिन वो तो सर्वव्यापी है। तो हमारे पास कोई ऐसी भाषा होनी चाहिए कि जो ये ईश्वर की सर्वव्यापकता को डिस्क्राइब कर सके, क्योंकि ऐसी कोई सर्वव्यापक या तो ऑल कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज है ही नहीं, क्योंकि सभी भाषाएं जो हैं वह रिस्पेक्टिव प्रदेश की भाषाएं हैं। और जगत में एक भी ऐसी भाषा नहीं है जो इस सारे जगत में चलती हो, बराबर। नॉट इवन इंग्लिश, देयर आर मेनी प्लेसेस वेयर पीपल डोंट नो इंग्लिश। So there is not a single language which is applicable in the entire, ये जो हमारा जगत है, जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी में सभी जगह पर एक ही लैंग्वेज ऐसी नहीं है which is valid for the whole world. मान लीजिए कि इस पृथ्वी के ऊपर एक ही भाषा का प्रभुत्व है। नहीं, कुछ अच्छा समय आ गया और संस्कृत भाषा ने सारे विश्व के ऊपर अपनी इन्फ्लुएंस फैला दी और सारा विश्व संस्कृत भाषा बोलने लगा, जानने लगा। फिर भी संस्कृत भाषा मात्र इस पृथ्वी पर ही रहेगी, और ये ब्रह्मांड में तो हजारों पृथ्वियां हैं ऐसी, सभी जगह पर ये संस्कृत भाषा नहीं चलती है। और हमें जो ये ईश्वर तत्व है उसको सभी जगह पर देखना है, सभी लैंग्वेजेस में देखना है। एंड देयर इज नो सिंगल लैंग्वेज विच कैन डिस्क्राइब दिस ईश्वर तत्व यूनिवर्सली।
क्योंकि वो सर्वव्यापी है, इसलिए कोई ऐसी भाषा होनी चाहिए जो सर्वव्यापी हो, और इसलिए एक ही भाषा जिसको हम सोच सकते हैं कि जो हमारे ऋषियों ने हमें बताया, एक ही शब्द कि जो इस सर्वव्यापी ईश्वर का नाम हमारे सामने रख सके, और वो है ओम। इर्रिस्पेक्टिव वेर यू गो, आप महाराष्ट्र में जाओ, गुजरात में जाओ, साउथ में जाओ, नॉर्थ में जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, कहीं भी जाओ, ओम डिनोट्स ब्रह्मा, गॉड। यानी क्योंकि ब्रह्म यूनिवर्सल है, ब्रह्म सर्वव्यापी है, तो इस ब्रह्म को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक कॉमन लैंग्वेज की जरूरत है, जो न मात्र इस पृथ्वी के ऊपर लेकिन सारे ब्रह्मांड में जो नाम गूंजता है वह नाम है ओम। बिकॉज ओम इज ए वाइब्रेशन विच इज प्रिविलेंट ऑल ओवर द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में वह शब्द है। तो ओम शब्द के जो ध्वनि है, इसका उच्चारण करने से वी आर स्पीकिंग यूनिवर्सल लैंग्वेज। और यह यूनिवर्सल लैंग्वेज ऐसी है कि जिसके अंदर जगत की सारी भाषाएं समा जाती हैं। मान लीजिए कि आप हमारी भाषा के अल्फ़ाबेट्स हैं, मान लीजिए क ख च ट थ प फ ब वगैरह, उसका उच्चार करेंगे तो हमारी जो वोकल सिस्टम है उसका कुछ हिस्सा वाइब्रेट करेगा। लेकिन जब हम ओम का उच्चार करेंगे तो आवर एंटायर साउंड बॉक्स वाइब्रेट्स। और इसलिए कहा जाता है कि जगत की सारी भाषाएं जो हैं वह ओम के अंदर समाई हुई है, क्योंकि अल्टीमेटली भाषा जो है उसकी उत्पत्ति जो है वोकल कॉर्ड से ही होती है, साउंड बॉक्स से ही होती है। कोई भी भाषा बोलो, उपयोग तो यही साउंड बॉक्स का करना है ना। और यदि एक शब्द ऐसा है कि जो हमारे इस एंटायर साउंड बॉक्स को, वोकल कॉर्ड्स को एक्टिवेट करती है, तो वो ओम है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि जगत की सारी भाषाएं इस ओम के अंदर समाई हुई है। जैसे हमने पहले देखा कि कोई भी शब्द का जब हम उच्चार करते हैं, बराबर, जैसे स्मार्ट, हीरो, गधा वगैरह बताया, वैसे रसगुल्ला, लड्डू, बटाटा वड़ा, कॉफ़ी, टी, कुछ भी, तो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमारे दिमाग में इसका ख्याल आता है, और हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के स्पंदन जगाता है। So various words, they create different kinds of vibrations in our system. तो मात्र शब्द नहीं है, तो वैसे ओम जो है वो यूनिवर्सल वाइब्रेशन है, और इस सृष्टि की उत्पत्ति उसमें से हुई है। ब्रह्मा ने इस सृष्टि की उत्पत्ति इस ओम से करी। जब इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो पहले यह प्रणव ओम का उच्चार हुआ, और उसमें से उसकी व्याहृतियाँ आई। व्याहृतियाँ क्या? भूः भुवः स्वः, गायत्री मंत्र में जो बोलते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः, तो ये ओम की व्याहृतियाँ हैं। ये ओम के 3 पद हैं।
और इसमें से फिर वेद और कॉस्मोस और फिर सारे हमारे स्क्रिप्चर्स वगैरह उसमें से बाहर आए। तो ओम मात्र ब्रह्मा ने उसका उच्चार किया ऐसा नहीं है, लेकिन इस सृष्टि के सृजन के समय से यह जो ओमकार है वो गूंजता रहता है। तो जब भी हम ओम का उच्चार करते हैं तभी ये जो यूनिवर्सल वाइब्रेशंस हैं उनके साथ हम अपने आप का तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू वाइब्रेट हारमोनियसली विथ दैट यूनिवर्सल वाइब्रेशन जिसको हम ओम कहते हैं। चलिए, आई थिंक वी विल पॉज हियर, क्योंकि इस विषय को थोड़ा और आगे डेवलप करना है। सो टू समराइज, इस जगत में एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ नेम एंड फॉर्म, उसका नाम है और रूप है। प्रत्येक नाम अपने अपने रूप के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी आप कोई भी नाम लो तो उसका करस्पॉन्डिंग रूप हमारे नज़र के सामने आता है। मात्र एक ब्रह्म ही ऐसा है कि जो सर्वव्यापी है, यूनिवर्सल है, और इसलिए ब्रह्म को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास कोई यूनिवर्सल नाम चाहिए, और वो यूनिवर्सल नाम है ओम। इसलिए इस श्लोक में ऋषि ने कहा कि ओम इत्येकाक्षरम, ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम, यानी सृष्टि में जो भी कुछ है वह ओम ही है। और अभी हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तस्योपव्याख्यानम भूतम भवत भविष्यदिति सर्वम ओमकार एव। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल सब कुछ ओमकार ही है, और ये तीनों काल से परे भी यदि कुछ है तो वह भी ओमकार ही है। बराबर। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। इसके ऊपर इस विचार को और भी हमें डेवलप करना है। ओमकार के विषय में और भी काफ़ी बातें करनी है। सो विल पॉज हियर। आइए प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी गुरुदेवों में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री कृष्ण।